तो वसीम रिजवी जैसे सुअर और हरामखोर की औकात तक नहीं कि मेरे पैगंबर को वो इंसल्ट करे, नाउज़बिल्ला। वसीम रिजवी मुसलमान कहाँ है? वसीम रिजवी इज नॉट अ मुस्लिम, ही डज नॉट प्रैक्टिस इस्लाम। का है ना, बीजेपी और आरएसएस माइनॉरिटी के खिलाफ है और ये जीता जागता सबूत आपको गुरुग्राम में मिल चुका है। तो करवाओ शादी, डीएनए सेम है तो करवाओ, क्यों मना कर रहे हो? कन्वर्ट नहीं होने देंगे। मुसलमान की लड़की, हिंदू की लड़की मुसलमान के साथ नहीं जाएगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा, तो करवाओ शादी, डेटिंग में भेजो। करोड़ों करोड़ों साल चला गया, इस्लाम को मिटाने वाले चले गए, कई आए और कई गए। कुरान एक हकीकत है, कुरान एक बुनियाद है, कुरान एक सच्चाई है। अगर हम कहते हैं कि बिना इशारे का पत्ता नहीं हिलता, तो याद रखना कि आज तुम जो ये महंत के पास जाके कुछ भी अपनाए हो, ये तुम्हें लात मारा गया है, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें मार और फिटकार दिया गया है। एक हिंदू अच्छा सा जानता है, एक बहुत अच्छे से जानता है, जो आदमी अपनी माँ का नहीं हुआ वो हिंदुओं का क्या होगा। देखिए, पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम, प्यार, नमस्ते, सत श्री अकाल। और देखिए मुजाहिद, हिंदुस्तान एक ऐसे पड़ाव में आके खड़ा हो चुका है जहाँ लोग, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ लोग ना निगल सक रहे हैं ना उगल सक रहे हैं। मतलब इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट फॉर देम, और उसके बाद निकालना भी मुश्किल हो जा रहा है खाने पीने बात में। तो हम ऐसे एक सिचुएशन में आके खड़े हो गए हैं। रही बात उस बदतमीज इंसान, हरामखोर, मैं अपना ज़बान भी नहीं ख़राब करना चाहता क्योंकि वो तहज़ीब नहीं है हमारी, और ना वो हिंदुस्तानी तहज़ीब है, ना भारत की तहज़ीब है, ना मुसलमान की तहज़ीब है, ना हिंदुओं की तहज़ीब है। तो ऐसी दोनों जो हमारा जो कौम है, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, हमारे वो तहज़ीब में नहीं आता कि हम किसी को गाली दें। पर कुछ लोग ऐसा काम कर बैठते हैं कि जहाँ पे गाली देने में लोग आमादा हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो वो देखिए, सुअर वाला शक्ल लेके और सुअर वाली हरकतें करना, आपने दोनों कौम को बदनाम कर दिया है। कि देखिए, एक तो पहली बात कि किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी के बाप की औकात नहीं है दुनिया में। वसीम रिजवी तो नाखून छोड़िए, मतलब नाखून के मैल के बराबर भी नहीं हो सकता। मैल भी पैदा होता है, मैल को भी जो पैदा करने वाला होता है ना, गंदगी से लेकर हर चीज़ तक जिस्म में, उसको बनाने वाला अल्लाह सुब्हान ताला होता है। जो हिंदू होते हैं उनका भगवान होता है, वो बनाने वाले हैं। तो वसीम रिजवी जैसे सुअर और हरामखोर की औकात तक नहीं कि मेरे पैगंबर को वो इंसल्ट करे, नाउज़बिल्ला, या किसी के भी पैगंबर को, चाहे वो मेरे पैगंबर हो, मैं मोहम्मदन हूँ इसलिए मेरे पैगंबर हैं, या लॉर्ड कृष्ण हो, या कोई भी हो, किसी की कोई औकात नहीं है कि इन जैसे लोगों को, ये मैसेंजर जिन्होंने दुनिया कायम किया, मेरे अल्लाह ने दुनिया कायम किया, उसकी औकात क्या है। वसीम रिजवी, बहुत सुन रहा हूँ आज कि वसीम रिजवी हिंदू हो गया, महंत ने उनको कन्वर्ट कर दिया। तो मैं उस महंत को मैं क्यों ब्लेम करूंगा? मैं उस महंत को, बहुत सारे मीडिया जब मेरे पास आ रहे थे तो कह रहे थे कि आप महंत के बारे कुछ बोलिए। मैं क्यों बोलूं महंत के बारे में? महंत ने क्या उसको, वसीम रिजवी क्या गोदी का 9 महीने का बच्चा है या 6 महीने का कोई बच्चा है कि उस कुत्ते को कुछ समझाया गया था कि आप हिंदू बन जाइए? नहीं, ये तो उसने खुद से किया। और सबसे बड़ी बात कि मुसलमान हिंदू बन गया या हिंदू मुसलमान बन गया, नहीं। अगर कोई मुसलमान अपने मतलब के चक्कर में कोई दूसरे धर्म में जाता है, वो बात की बात है, मगर वसीम रिजवी जैसा हरामखोर, शैतान, इब्लिस, मेरे मुंह पे और लफ्ज नहीं आ रहा है, अगर ये तो देखिए, पहली बात, ये मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान होता, चलिए शिया, लोग शियाओं को गाली दे रहे हैं, क्यों वो शिया गाली दे रहे हैं? भाई, शिया का एक अपना कल्ट है, शिया अपना एक बिरादरी संभालता है, और सुन्नी मुसलमान अपना संभालता। मुझे तो लगता है सब मुसलमान हैं। आपने फिरका परस्ती किया, वो अलग बात है, कौन है नहीं है। वसीम रिजवी मुसलमान कहाँ है? वसीम रिजवी इज नॉट अ मुस्लिम, ही डज नॉट प्रैक्टिस इस्लाम एंड ही नेवर प्रैक्टिस इस्लाम। उसने कभी इस्लाम प्रैक्टिस किया ही नहीं है।
मतलब आप देखिए, लोगों, जो शराबी कबाबी चोर भी होता है ना, उसके दिल में भी रमजान के वक्त में डर आ जाता है कि वो कुरान का एक पन्ना जरूर पढ़ लेता है। उसके खिलाफ कहना, मेरे रसूल के खिलाफ कहना तो बहुत बड़ी बात होती है, कोई नहीं कह सकता। तो वसीम रिजवी मुसलमान है ही नहीं। अगर वो हिंदू आज बन गए हैं तो वो बन गया, तो हो सकता नहीं, हो सकता ना वो हिंद। देखिए, जिस मां के पेट से निकलने के बाद आप अगर उस मां को भूल जाइएगा और किसी और को मां कहने लग जाइएगा, तो आप समझ जाइए कि आपका कैरेक्टर और आपका नफ्स क्या है, आपका नस्ल क्या है। अगर आप अपने मुसलमान होने के बाद अगर आप मुसलमान को ही नहीं पहचानते और आप दूसरे कौम में चले गए, तो दैट मीन्स यू आर नॉट मुस्लिम। इट इज एज सिंपल एज दैट। या तो मैं मुस्लिम हूं या तो मैं मर गया अपनी जिंदगी से, या तो मैं हिंदू हूं या तो मैं बस स्वर्गवासी हो गया। कौन जन्नत जाएगा कौन स्वर्ग जाएगा, ये तो अलग अलग, इट इज अ मैटर ऑफ वर्ड्स। ये खेला जा रहा है। पर उस सुअर के औलाद को मैं माफी चाहता हूं आपको, मैं उनके वालिद को क्यों गाली दूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उनको वालिद की गाली नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके वालिद ने, उनकी अम्मा ने, उन सब ने इस आदमी को खारिज कर दिया है। और आई एम श्योर कि मेरा खबर सही है, उनकी बीवी ने भी उनको छोड़ दिया है। आई एम श्योर ये खबर मेरा सही होना चाहिए। तो मैं माजरत चाहता हूं कि मैं उसके वालिद को, उस सुअर को बोलूंगा, मैं उस सुअर की बात ही मत करिए। वो मुसलमान कभी नहीं था, और काश वो कुरान सही से पढ़ लेता। मैं बार बार कहता हूं लोगों को, जो मुसलमान है, जो पढ़ाई में शुमार है, जो पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सीखिए और अरबी पढ़िए। अरबी नहीं पढ़ना आता है तो आप जाएं, अपने इलाके के आगे जाएं, और कुरान इंग्लिश में भी लिखा है, रोमन इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी लफ्ज में भी लिखा है, और कई शब्दों में लिखा है। कुरान पढ़िए, इलैबोरेट करिए, समझिए कुरान में क्या लिखा है। अगर गीता खूबसूरत है, कुरान खूबसूरत है, बाइबल खूबसूरत है, सब में एक बातें लिखी हैं। मगर वसीम रिजवी जैसे लोगों की बातें सुनकर डोंट वेस्ट योर टाइम। महंत के बारे लोग मुझसे कह रहे कि आप कमेंट करिए, गाजियाबाद से हैं वो, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अरे कैसे कन्वर्ट कर दिया? दूध पीते बच्चे हैं क्या? हाँ, आप दूध पीते बच्चे नहीं, कैसे कन्वर्ट हो गया? अरे भैया, उसको देखिए, लालच बहुत बुरी बला है। बीजेपी में जगह नहीं मिल रही थी। अगर बीजेपी में जगह मिल जाती तो आज कन्वर्ट नहीं करता। ये भी उसके तरह होता, वो फालतू के तरह, क्या नाम है उसका, अब्बास नकवी की तरह होता, जहां वो कहता है कि श्रद्धा और वहां पर बाबरी मस्जिद था ही नहीं। मैं राम मंदिर के बारे में नहीं कहना चाहता, क्योंकि अदालत ने राम मंदिर को वहां जगह दे दी। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो चुका है। चाह रहे हैं कि भगवा चादर ओढ़ने से ही बीजेपी में जगह मिलेगा? देखिए, कई मुसलमान जो है बीजेपी कर रहे हैं, और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो कर रहे हैं। वो भी देखिए, एक इंसान जो आपके कौम के अगेंस्ट है, देखिए ये बात तो पक्की है ना, हम महंत की बात नहीं करेंगे, ये बात तो पक्का है ना, बीजेपी और आरएसएस माइनॉरिटी के खिलाफ है। और ये जीता जागता सबूत आपको गुरुग्राम में मिल चुका है जी, जुमे के रोज, जहां आपके शक्ल में आके, मुंह में खड़े होके किसी ने कहा कि हम आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मेरे अल्लाह से मेरी तौबा है, आप मुझे बताएं कि ये हमारे भारत में ये कब होता था? ये कब होता था? अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए मुजाहिद अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में भी ये नहीं होता था। वो एक स्टेट्समैन थे, जितना काम उन्होंने किया है बहुत कम लोगों ने किया। आप कह रहे हैं आरएसएस के खिलाफ? आरएसएस, देखिए आरएसएस का वजूद क्या है? आरएसएस, मोहन भागवत तो कह रहे हैं ना डीएनए सेम है। देखिए, उसके बाप का कहने से वो कौन लगता है? हमारा बाप लगता है क्या? व्हाट डीएनए सेम? तो करवाओ शादी, डीएनए सेम है तो करवाओ। क्यों मना कर रहे हो? कन्वर्ट नहीं होने देंगे। मुसलमान की लड़की, हिंदू की लड़की मुसलमान के साथ नहीं जाएगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा, तो करवाओ शादी, डेटिंग में भेजो, अयाशी करने दो दोनों को। आपने तो कहा ही मुसलमान का एक बच्चा नहीं होना चाहिए, तो डीएनए अगर सेम है तो लड़का लड़की को एक कर दो। डीएनए तो क्या हुआ? डीएनए तो आपके नर्व्स में है, ब्लड्स में है, आपके सेल्स में है, आपके हर सेल में है। डीएनए का मतलब तो यही हुआ। तो वसीम, तो आप कर दीजिए, आप हिंदू मुसलमान को एक रहने दीजिए। शादी के लिए आप क्यों इतना आमादा हो जाते, क्यों इतना परेशान हो जाते कि हिंदू की शादी मुसलमान से हो रही है, मुसलमान की शादी हिंदू से हो रही है? अगर डीएनए सेम है तो करने दे। पागल का बच्चा मोहन भगवत, कुछ अकल नहीं है, बकवास करता रहता है बैठ के, डीएनए सेम है, डीएनए सेम है। कैसे डीएनए सेम हो गया भाई? आप एक अलग कौम से आ रहे, मैं एक अलग कौम से आ रहा हूं। आपके कौम को मेरा सलाम, आप हमारे कौम को सलाम करिए। हिंदू कौम को मेरा सलाम। हिंदू का मतलब ही होता है कि एक वे ऑफ लाइफ कहा जाता है उनको।
उनको मेरा सलाम है भाई। तो आप हमारे कौम को भी तो सलाम करिए ना। आप हमारे कौम को ऐसे बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी नाराजगी, आतंकवादी, मिलिटेंट, तो ये तो वो, पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई क्यों चले जाओ? अगर डीएनए सेम है तो क्यों बोल रहे हो? बोलो सब भारतीय हैं। पर तुम अगर बोलोगे कि सब हिंदू हैं, ये हम नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। तो भाई जिस तरह से कुरान को बदलने चले थे, अरे उसके बाप की और औकात खुद नहीं है। अभी भगवा चादर में है क्या है? अरे भैया, कई मुल्क, कई जनरेशन, कई सदी, करोड़ों करोड़ों साल चला गया, इस्लाम को मिटाने वाले चले गए, कई आए और कई गए। कुरान एक हकीकत है, कुरान एक बुनियाद है, कुरान एक सच्चाई है। कुरान पढ़ने से आपका जो दिल साफ होता है, एक हिफ्ज कुरान जो करता है, बंदा करता है, उसको हम इज्जत क्यों देते हैं? उसको हम पगड़ी, गद्दी नशीन क्यों बोलते हैं? उसको पगड़ी क्यों पहनाते हैं? क्योंकि वो कुरान पढ़ लिया है, उसके दिल में कुरान बस गया है। हमारे कौम में कहा जाता है कि उसकी 7 खानदान की गुनाहें माफ हो जाती, क्योंकि उसने कुरान को अपने दिल में बसा लिया है। कुरान का दर्जा समझने के लिए आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा। गीता का दर्जा समझने के लिए गीता, रामायण पढ़ना पड़ेगा। बाइबल, गुरु ग्रंथ पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। 2-3 दुआएं, 2-3 ग्रंथ, 2-3 वर्ष गीता का पढ़ने से नहीं होता कि भाई कृष्णा ने ये कह दिया तो हम कर लेंगे। कृष्णा जी ने क्या बताया वो तो देखिए। अरे हमारे मोहम्मद ने क्या बताया वो तो देखिए। पूरे पढ़िए। हर एक पैरा जब उतरता था आसमान से, और हमारे जो हुजूर थे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। सुन लीजिए, मैं अपने हिंदू भाइयों को भी कहना चाहता हूं, हमारे जो प्रॉफिट थे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। आसमान से हर्ष उतरता था, आसमान से शब्द उतरता था, वो अपने दोस्तों को जाके कहते थे, वो रजिस्टर होता था। वसीम रिजवी ने कहा था, आपने देखा कुरान कहां से आता था? अरे पागल, यही तभी तो मैं बार बार कह रहा हूं, सुअर, तुमको पता भी नहीं है कि कुरान कैसे नाजिम हुआ। तुम प्रूफ चाहते हो? इस्लाम का मतलब क्या होता है? बिलीव, ईमान, मुसल्लल ईमान, एक प्रॉपर ईमान जो होता है। अगर हम इस्लाम को क्वेश्चन करने लग जाए तो हमारा ईमान कहां गया? हम बुत परस्ती नहीं कर सकते। जो करते हैं उनको मेरा सलाम है, वो उनकी लाइफस्टाइल हो सकती है। पर तुम सुअर, तुम हरामखोर, तुम यजीद की जात, तुम यजीद की जात रहने वाले, तुमको जिंदगी में समझ में नहीं आएगा कि कुरान क्या चीज है, हमारे हुजूर क्या चीज है, और सबसे बड़ा बादशाह मेरा अल्लाह वो क्या चीज है। आज देखो, ये तुम नहीं छोड़ के गए हो हमें, तुम्हें लात मार के भगाया गया है। अगर हम कहते हैं कि बिना इशारे का पत्ता नहीं हिलता, तो याद रखना कि आज तुम जो ये महंत के पास जाके कुछ भी अपनाए हो, ये तुम्हें लात मारा गया, ये अल्लाह के तरफ से तुम्हें मार और फिटकार दिया गया है। और तुमने अपना नाम भी बदल लिया। कोई कह रहा है इसका नाम जितेंद्र है आज से, और कोई कह रहा है हरबीर नाम है। तो तुमने जो अपना नाम बदल लिया, तुम्हारे नाम में कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान के मुसलमान, भारत के मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हिंदू अच्छा सा जानता है, एक बहुत अच्छे से जानता है, जो आदमी अपनी मां का नहीं हुआ वो हिंदुओं का क्या होगा। भी अपनाए हो, ये तुम्हें लात मारा गया, ये अल्लाह के तरफ से तुम्हें मार और फिटकार दिया गया है। और तुमने अपना नाम भी बदल लिया। कोई कह रहा है इसका नाम जितेंद्र है आज से, और कोई कह रहा है हरबीर नाम है। तो तुमने जो अपना नाम बदल लिया, तुम्हारे नाम में कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान के मुसलमान, भारत के मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हिंदू अच्छा सा जानता है, एक बहुत अच्छे से जानता है, जो आदमी अपनी मां का नहीं हुआ